हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि अपॉर्चुनिटी नॉक एट एवरीवन डोर बट ओनली विनर ग्रैब इट। यानी जो मौके होते हैं वो सभी के दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन जिसमें जितने की जज्बा होती है, जिनकी पंखों में कहते हैं ना कि उड़ने की हौसला होती है, वही उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को झपटते हैं और अपनी मंजिल को वो बुनते हैं। आज आज ऐसा ही हमारे सामने एक उदाहरण है। हमारे स्टूडेंट जीडीसी का जिसका नाम है आशीष, जो ऑल इंडिया रैंक नाइपर में 113 यानी 113 रैंक लेकर के आए हैं। आशीष, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत आपको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। आपने जो अचीव किया है रैंक, ये लिटरली काबिल तारीफ है। और जहां तक मैं बीइंग अ टीचर की बात करूं, और हमेशा आपको पता होगा कि टीचर भी कभी ना कभी कॉम्पिटिटर रहते हैं, कभी न कभी वो भी स्टूडेंट होते हैं और compete करते हैं। तो ये जो 100 रैंक या बियॉन्ड 100 रैंक जो स्टूडेंट होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। सब बराबर मेहनत करते हैं, बस थोड़ी सी डेस्टिनी ऊपर नीचे लेकर के जाती है और हमारी रैंक जो है वो 2 4 10 रैंक जो है हमारी ऊपर नीचे चली जाती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जितना टॉप 100 वाले स्टूडेंट ने मेहनत किया होगा, वैसे ही आपने मेहनत किया होगा। और इसी का एक शानदार रिजल्ट है, एक फल है कि आज आप उस जगह पर हैं जिस जगह के लिए आप शायद 1 साल या 2 साल पहले सोचा होगा, 3 साल पहले सोचा होगा और एक ड्रीम बनाया होगा कि मुझे सर इस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, नाइपर से मुझे एमएस करना है, एम फार्मा करना है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है। सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो 2 साल पहले ड्रीम देखा था कि नाइपर में जाऊंगा, फिर या फिर एक अच्छे इंस्टीट्यूट से एमफार्म करूंगा, तो अभी वो तो कंप्लीट हो रहा है। बाकी आपकी मेहनत है सर, आपकी वजह से जो है अभी अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे आ तो सका हूँ अभी तक। सर आपकी मेहनत है। अभी आपकी ट्रिक्स, फार्माकोग्नोसी की आपकी ट्रिक्स, जूरिस की आपने जो पढ़ाया था, वो ये काउंसिल का, पीसीआई की काउंसिल कैसे होती है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल कैसे होती है, उसी का है। उसी को ठीक से पढ़ा, खाली लेक्चर मिस नहीं किया, वो हो गया। करते करते सब हो गया। आपने जैसा बोला कि सर मैंने लेक्चर मिस नहीं किया, यानी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखा। और हम्म। कंपटीशन का एक रूल्स होता है आशीष की कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी ही आगे जाकर के लेगेसी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा मैं अपनी टीम की बात करूं, जीडीसी की टीम की बात करूं, हमारे स्टूडेंट जो ट्रेडिशन मेंटेन करते आए हैं, हमेशा आप देखते होंगे लास्ट के लास्ट ईयर भी टॉप 10 में मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, टॉप 100 में मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, लास्ट ईयर भी है, इस साल भी है। ये ट्रेडिशन आप जैसे बच्चे के कारण आती है। ये जो लेगेसी मेंटेन होता है जीडीसी का, वो आप जैसे स्टूडेंट के कारण होता है, क्योंकि स्टूडेंट को डे वन में क्लियर हो जाता है कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। हम्म। कितना पढ़ा, कब पढ़ा, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि कंसिस्टेंसी कितना आपने जारी रखा। चलिए, जीपैट और नाइपर एग्जाम के बीच में लगभग 15 डेज का गैप था। आई थिंक 15 to 17 डेज का जो गैप था, उस 15 डेज में जीडीसी का रोल क्या था, और आपने जीपेट एग्जाम के बाद क्या स्ट्रैटेजी बनाया था नाइपर एग्जाम के लिए, और जो हमारी टीम ने नाइपर के लिए जो आप लोगों के लिए लेकर के आई थी अलग अलग सीरीज, उसमें जीडीसी का योगदान और आपकी कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपका जो स्ट्रैटेजी है उस पर थोड़ा सा बात कीजिए, जिससे हमारे जो आपके जूनियर्स हैं या जो अपकमिंग स्टूडेंट हैं जो हमें अप्रोच करते हैं, या जिन्होंने ऐसा ड्रीम्स देखा है कि अगले साल 2026 में नाइपर अच्छा करना है, तो उनको कुछ की पॉइंट्स मिल जाएंगे। सर पहली तो कंसिस्टेंसी तो इम्पोर्टेंट है। और मैंने यहाँ पे 1 साल 2 साल का मेरा प्राइम का कोर्स था, मई में मैंने कोर्स लिया था। फिर उसके बाद में पिछला 1 साल मैंने क्या किया, जहाँ एमसीक्यू मिला सॉल्व करो। यूट्यूब पे आप जैसे डालते हो, कमेंट सेक्शन में होता है। उसके बाद में टेलीग्राम आपका अपना चैनल, उधर भी जहाँ जिस फार्मेसी का, हाँ, आप अपने को देखना ही नहीं है कौन से फार्मासिस्ट का पेपर है या ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर है। एमसीक्यू मिला, सॉल्व करो, याद रखो, खत्म। उसके बाद में अगर सोचा जाए तो 10 दिन जो बचे थे बीच में, जीपैट और नाइपर के, इसमें तो थोड़ा तो जब आंसर की आई ना, तब
थोड़ा तो सिली मिस्टेक बहुत हुए आपने, डिमोटिवेट थोड़ा सा हो गया था। उसके मम्मी थी, मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है, मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, अंदर से बोला कि नहीं नहीं अभी नाइपर है, नाइपर तो करना ही है अपने को, कि मेन क्या है, एम क्या है। मम्मी ने दिखाया कि अभी देखो जीपैट क्या है, जीपैट क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपको कॉलेज कौन सा चाहिए वो नाइपर मिल जाएगा। फिर उस हिसाब से तैयारी फिर से शुरू की। जीडीसी के जैसे क्लासेस होते गए नॉन फार्मा के। और हाँ, पिछले साल सर नॉन फार्मा का ये यूट्यूब पे था ना, जब मैंने पिछले साल भी लिया था नाइपर का ना, इसलिए उस साल भी मैंने क्लियर कर रखा था कुछ कुछ कंसेप्ट। जैसे थर्ड ईयर में आपने फ्री रखा था वो यूट्यूब करके, वो नाइपर का उस साल मैंने थोड़ा किया था। और इस साल ने क्या, इस साल तो सब हो गया उसी। और सर एक्चुअल बताया जाए तो जो जीपैट के लिए क्या था उतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। नाइपर आइडिया फिंगर टिप्स बुक थी मेरे पास, तो उसमें से मैंने एक क्विक रिवीजन कर लिया। और हाँ, 2 दिन जीपैट में मैंने क्या कहता था, स्ट्रेस में मुझे बहुत आया था। मैं आखिरी मिनट तक मतलब रीड करता रहा, उसकी वजह से मुझे सिली मिस्टेक्स बहुत हुई। नाइपर में इस पर नहीं किया, मैंने क्या किया, नाइपर में अभी कल पेपर है तो आज स्ट्रेस नहीं लेने का, आज जितना हो सकता है उतना लाइट रिवीजन कर रहा था। और जिस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं अभी बहुत हो रहा है, कंप्यूटर पे गेम खेलने लगा। खाली 2 दिन गेम ही खेलता रहा। घर वाले भी बोल रहे थे क्या कर रहा है अभी, गेम वेम खेल रहा है, अभी परसों पेपर है। मन नहीं, ये पैट का अभी रिपीट नहीं करने का है अपने को। की आप बात कर रहे हो ना, उसको जनरली स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। कि जब कभी ऐसा एडवर्स सिचुएशन आ जाए और जो हमें चीज़ें मिलती नहीं, जैसा कि आपने बताया कि जीपैट में आपने कुछ सिली मिस्टेक्स किए, कुछ एग्जाम्स हो सकता है ऊपर नीचे हो गया, तो उस कारण से आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गए थे। तो आपने जो ये जो आपने गेम की बात किया या थोड़ा सा रिलैक्स मूड में गए, ये बेनिफिट्स हुआ इसका, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। और जब भी टिपिकल सिचुएशन में रहो, जब भी आप ऐसे एडवर्स कंडीशन में आ जाओ, तो हमेशा एक एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं वो यही मानते हैं कि यार मुझे स्ट्रेस को मैनेज करना है। और जहां तक मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों का जीपैट का पेपर थोड़ा सा मिस्टेक्स हुआ था। तो अभिषेक सर ने भी एक वीडियोज में उन्होंने बताया था कि कोई बात नहीं है कि जीपेट का पेपर कैसा गया, अब हमारा अगला जो टारगेट है वो नाइपर है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके जीपैट का पेपर खराब जाता है या जीपैट में वैसा एग्जाम नहीं हो पाता है जैसा हम सोच करके या मेहनत करके जाते हैं, लेकिन नाइपर हो जाता है। तो नाइपर और जीपैट ये हमें समझना चाहिए सारे स्टूडेंट को कि कोई एक एग्जाम खराब जाता है तो देखिए ना, 10 से 15 दिन के बाद ही सेकंड एग्जाम आपका हुआ, वो आपने 113 रैंक लेकर के आ गए। तो ये था कि स्ट्रेस को आपने मैनेज किया। दूसरी बात आपने ये बोला कि सर फिंगर टिप्स, मैं हमेशा कहता हूं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर जीवन का सार आपको पता करना है तो गीता पढ़िए, और अगर जीपेट और नाइपर का सार पता करना है तो फिंगर टिप्स पढ़िए। फिंगर टिप्स ये सार है, हर एक चीज आपको मिलती है एंड मोमेंट पर। उससे बेहतर मैंने अपने जीवन में, उससे बेहतर एंड मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए कोई बुक्स नहीं देखा। और ये मैं नहीं, मतलब सारे स्टूडेंट कहते हैं, मैं प्रीवियस ईयर का भी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे वीडियोस क्लिप हैं जो बच्चे बोलते हैं कि सर मतलब फिंगर टिप्स बिल्कुल लाजवाब एक बुक्स है, और सारे टॉपर्स ऐसा बोलते हैं। चलिए अगली पॉइंट की, आपने प्राइम के स्टूडेंट है और 2 इयर्स कोर्स आपने लिया था प्राइम का, और लास्ट ईयर भी आप लोगों ने, आपने नाइपर्स के लिए थोड़ा सा मेहनत किया था और इस साल आपने बहुत अच्छा रैंक अचीव किया। आप अपनी जर्नी में, यानी कि जो आपका ये जीवन है, जो 2 साल आपने जीडीसी के साथ दिया या जीडीसी के साथ रहे, हमारी टीम के साथ रहे, उसमें जीडीसी का योगदान क्या था, उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। सर जो आज जितना भी रैंक आया आज, जो आया सर वो जीडीसी की वजह से ही आया। मैं पहली बार क्लियर कर देता हूँ। मैं था मतलब मैं 10th टॉपर हूँ, मैं 12th टॉपर हूँ, मैं ये कॉलेज में भी था, एक टॉपर स्टूडेंट था। पर एक एंजाइटी, या फिर जो 2022 का जीपीटी का पेपर गया था वो हार्ड बहुत था। फिर उसको देखा, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो था जीडीसी था मेरे लिए, अगर सोचा जाए तो। क्योंकि जितना उन्होंने बोला, जितना आप सब सर ने बोला उतना ही किया। ज्यादा उधर नहीं, ज्यादा आगे भी नहीं गया, ज्यादा पीछे भी नहीं रहा। और हाँ, खाली एक ही थोड़ी गिले शिकवा रह गई, जो महामैराथन सीरीज थी ना सर, वो पूरी नहीं कर पाया मैं। बस उतना ही था, बाकी सब वीकली टेस्ट हुआ उसमें, कि उसमें भी अंडर 100 रैंक आता ही था उधर। उसके बाद में
टेस्ट सीरीज आपने उड़ान टेस्ट सीरीज या फिर लक्ष्य जीपैट टेस्ट सीरीज, वो भी कंटिन्यूस छुड़ाते गया। और हाँ सर, आप सब सर का बहुत योगदान रहा। जब भी डीमोटिवेट सिचुएशन हुई, तब आप सर सर की वीडियो अगर देखा, अभिषेक सर का वीडियो देखा, अखिलेश सर तो कभी होते ही नहीं देते डिमोटिवेट, वो हमेशा ही ऊपर खींचते रहते हैं हमको। और उस हिसाब से हो गया सर। आपसे कि जब रिजल्ट आया 21 जून को, तो पेरेंट्स को आपने जैसे ही रिजल्ट शेयर किया, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपकी जर्नी बहुत लंबी गई है, यानी जो इंतजार है वो बहुत बड़ी थी, काफी समय से आपको इस रिजल्ट का वेट था। और होता ना, मतलब ऐसा कहते हैं लोग कि अगर आप लगे रहो ना तो मंजिल ना एक दिन मिल ही जाती है, ऐसा एक एग्जाम्पल आपने सेट किया। तो जैसे ही 21 जून को आप सुबह सुबह उठे होंगे और आपने अपना रिजल्ट देखा होगा, 113 रैंक आया, और आपको ऐसा लगा कि यार इसी दिन का मैं वेट कर रहा था, जिसके लिए मैंने लंबी लड़ाई लड़ी, बहुत ज्यादा संघर्ष किया। हमने हर जगह से क्वेश्चन को खंगाल लिए, चाहे वो फार्मासिस्ट का हो, जीपैट का हो, नाइपर का हो, ड्रग इंस्पेक्टर का हो, जहां हमें क्वेश्चन मिला हमने एमसीक्यू का प्रैक्टिस किया। टीचर्स, जीडीसी के टीचर्स ने जितना भी हमें दिया उसको हमने गेन किया। उस दिन फाइनली आपको कैसा फील हुआ जब आपने ये रिजल्ट देखा, और अपने जिनके भी, जो भी आपके संबंधी हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, उनसे आपने शेयर किया तो उनको कैसा महसूस हुआ? कृपया एक बार ये बताइए। सर जब रिजल्ट शाम को सुबह सुबह 2 बजे आया था सर। और मुझे यहाँ पे बैक पेन था, मतलब स्केलेटल मसल्स का पेन था, इसलिए मैं नींद भी नहीं आ रही थी और एंजाइटी तो थी रिजल्ट की। क्योंकि अपने जीपैट के जो स्टूडेंट्स ग्रुप थे उसमें कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और इसलिए क्या हुआ, 2:30 को मैंने ऐसे ही व्हाट्सएप चेक किया, शाम को सुबह ही 2:30 को व्हाट्सएप चेक किया, अरे रिजल्ट आ गया। आ गया तो फिर अभी क्या किया, वैसे ही रखा। 2:30 को उठा, लैपटॉप पे देखा, ठीक है 113 आया इसमें और इसमें 56 आया। और तभी उसी टाइम के बाहर गया, मम्मी को बोला कि मम्मी रिजल्ट आ गया। फिर आ गया क्या, फिर वो बोली कि ठीक है चलो चलो चेक करते, चेक करके रखा था, ठीक है चेक करते बोले। फिर उन्होंने देखा 113। हाँ थोड़ी सी गिला शिकवा रह गई कि अंडर 100 नहीं आ सका, मतलब ड्रीम तो था अंडर 100 आने का, वो थोड़ा हो गया। पर ठीक है, मम्मी भी बहुत खुश हुई, बाद में पापा को भी उठाया, उन्होंने भी बोला हाँ अरे फिर तेरा हो जाएगा, मोहाली तो हो जाएगा कंफर्म। मतलब हाँ वो तो हो जाएगा। अभी बहुत खुश हुए तब, पूरी रात भी नहीं सो पाए कोई। डिमोरलाइज नहीं होना। एक्चुअली मैंने बताया ना कि जो टॉप 100 स्टूडेंट होते हैं या 100 बियॉन्ड जो रैंक वाले स्टूडेंट होते हैं, टॉप 200, टॉप 300, बहुत ज्यादा गैप नहीं होता इनके बीच में। बीइंग अ टीचर मैं देखूँ ना तो बिल्कुल सभी इक्वल ही क्या करते हैं ना, मेहनत करते हैं। बस कुछ डेस्टिनी जैसा होता है ना कि किसी को फर्स्ट रैंक आना है, किसी को 101 रैंक आना है, मेहनत इक्वल होता है। मैं बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस, हाँ हम ये कह सकते हैं कि टॉप 100 वाले स्टूडेंट और बियॉन्ड 300 या बियॉन्ड